ने इस पर सफाई दी और ये कहा है कि तेजस्वी यादव का नाम वोटर लिस्ट में मौजूद है। और आप वो उनके वोटर लिस्ट में जो पर्ची होती है उसकी तस्वीर भी आप यहाँ पर देख पा रहे हैं। तेजस्वी प्रसाद यादव, पिता का नाम लालू प्रसाद और मकान संख्या उसमें दर्ज किया गया है और उनका जो एपिक आईडी होता है वो उनके पर्ची में दिखाई दे रही है। तो तेजस्वी यादव के दावे को चुनाव आयोग ने गलत ठहराया है और कहा है कि तेजस्वी का नाम वोटर लिस्ट में मौजूद है। हमारे संवाददाता अंकित गुप्ता इस खबर पर जुड़ चुके हैं। अंकित, तेजस्वी यादव को क्यों नहीं दिख रहा है कि उनका नाम वोटर लिस्ट में, जबकि चुनाव आयोग को दिखाई दे रहा है और वो उनकी पर्ची भी यहाँ पर देते हुए नजर आ रहे हैं? बिल्कुल विशाल, ये चौंकाने वाली जानकारी है क्योंकि तेजस्वी यादव ने अचानक ये ऐलान कर दिया कि उनका नाम जो है जो ड्राफ्ट मतदाता सूची है उसमें नहीं है। उसी के बाद में जब हमने चुनाव आयोग से जानकारी हासिल की है तो कुछ ही सेकंड के अंदर ये जानकारी सामने आ गई कि वो जो उस पोलिंग बूथ की जहां पर तेजस्वी यादव का वोट है वहां पर जो तमाम मतदाताओं के जो नाम है उसी में से मतदाता जो सूची में 416 नंबर पर तेजस्वी यादव का नाम है और बाकायदा तेजस्वी यादव ने जो अपना जो है वोटर आईडी नंबर बताया था वही वोटर आईडी नंबर यहाँ पर भी जिक्र किया गया है। तो ऐसे में चुनाव आयोग का साफ तौर पर यही कहना है कि तेजस्वी यादव भले ही कुछ भी कह रहा हो लेकिन हमारे पास जो दस्तावेज है जो कि सार्वजनिक तौर पर उपलब्ध भी है और तमाम राजनीतिक दलों को भी कल दे दिया गया था, उसमें तेजस्वी यादव का नाम जो है बाकायदा है। और ऐसे में अब तेजस्वी यादव क्या कह रहे हैं क्या नहीं कह रहे हैं उससे चुनाव आयोग को मतलब नहीं है, क्योंकि जो दस्तावेज है वो ये साफ प्रमाणित करता है कि तेजस्वी यादव जो बातें कह रहे हैं वो तथ्यों से परे है, क्योंकि वोटर जो ड्राफ्ट मतदाता सूची है उसमें उनका नाम शामिल है। देखिए अंकित गुप्ता ये जानकारी दे रहे हैं कि जो ड्राफ्ट वोटर लिस्ट है उसमें तेजस्वी यादव का नाम शामिल है और जो एपिक आईडी यहां पर दी गई थी तेजस्वी यादव की तरफ से उसी एपिक आईडी के तहत उनका नाम दर्ज है। नीतीश की पार्टी का कहना है कि वोटर लिस्ट पर विरोधी इसलिए सवाल उठा रहे हैं क्योंकि उन्हें हार का डर है। संवैधानिक संस्थाओं पर सवाल उठाना ठीक नहीं है। विपक्ष के नेता माननीय तेजस्वी यादव देश के संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर द्वारा बनाया गया संविधान और उसके तहत चुनाव आयोग और माननीय सर्वोच्च न्यायालय के पूरे मामले पर सवालिया निशान खड़ा करना डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का अपमान करना है और ये चुनाव के पहले ही अपनी हार इन्होंने स्वीकार कर लिया। मतदान केंद्रों पर बूथ लेवल एजेंट बहाल करना था जो ड्राफ्ट पब्लिकेशन में अपनी भूमिका अदा करता, जिनका नाम अगर गलत तरीके से काटा गया तो मतदान अभिकर्ता अगर है तो वो इस बात को इसकी जांच करते, लेकिन बूथ लेवल एजेंट बहाल करने में राष्ट्रीय जनता दल 77,000 बूथों पर नाकाम रहा। अगर आपने बहाल किया तो उसका नाम, मोबाइल नंबर और मतदान केंद्र का संख्या आप सार्वजनिक करिए, तब आपकी शिकायत को कोई शिकायत समझेगा। ऐसे यह समझा जा रहा है कि आप चुनाव हारने की गारंटी आपकी है, चूंकि लोकसभा में भी आपके नेतृत्व में आपकी पार्टी 4 सीटों पर लॉक हो गई, तो विधानसभा में भारी राजनीतिक दुर्दशा का जो अंदेशा है, जिसके चलते भयाक्रांत होकर के आप देश के संवैधानिक संस्था पर टिप्पणी कर रहे हैं। तो तेजस्वी यादव ने आरोप लगाया कि वोटर लिस्ट में उनका ही नाम गायब है और अब इस पर बीजेपी ने भी प्रतिक्रिया दी है। क्या कुछ कहा आइए आपको सुनाते हैं।